जिनको दिखावा प्रिय है ना, वो शिव महापुराण में पहुंच ही नहीं पाते। जिनको शिव प्रिय है ना, वो शिव महापुराण में पहुंच पाते। जिनको दिखावा प्रिय होगा, जिनको दिखावे से मतलब होगा, वो शिव महापुराण की कथा में कभी नहीं पहुंच सकते। जिनको शिव की प्रियता, भगवान ओगड़दानी की प्रियता है, भगवान शंकर की प्रियता है कि मुझे शिव को प्राप्त करना है, मुझे शंकर को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने दिल में, अपने मन में विराजमान करना। और जो जहां बैठता है उसकी वहां महत्वता होती है। एक ड्राइवर ड्राइवरिंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, ड्राइवर सीट पर बैठा था, चाय पीने के लिए नीचे उतर गया। अब ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, इतने में कोई व्यक्ति उस ड्राइवर की सीट पे बैठ गया। अब तुम वहां से निकल रहे थे, तुम्हें बस में बैठना था, तुमने पूछा भैया बस कहां जा रही है? अब तुम्हें मालूम है कि तुम ड्राइवर नहीं हो, ड्राइवर तो चाय पीने गया, तुम ड्राइवर नहीं हो और ड्राइवर की सीट पर बैठे हो, तो जाने आने वाले को क्या लगता है कि तुम भी, अरे बोलो तो जम के ड्राइवर हो। किराने की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, अनाज की दुकान पर व्यापारी बैठा हुआ है, उस पर वो उठकर कहीं चले गया और कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया, भले वो उनका सेवक हो, नौकर हो, चाकर हो, अगर उस पर बैठा है तो तुम उसको सेठ ही समझो। बोलो सही है कि गलत है? सुनार की दुकान पर, स्वर्णकार की दुकान पर कोई बैठा था, सेठ जी कहीं चले गया, उसकी दुकान पर कोई दूसरा बैठ गया तो अपन उसको सेठ ही समझेंगे। टेलर की दुकान पर मशीन लगी है, कैंची रखी है, सुई रखी है, कपड़ा रखा है, टेलर अंदर चाय पीने चले गया, उसके दुकान पर कोई ग्राहक आया, उसकी सीट पर बैठ गया, तो लोग आकर कहेंगे टेलर साहब मुझे कपड़े सिलवाना है। वो टेलर नहीं है, पर वो टेलर की कुर्सी पर बैठा है इसलिए टेलर कहला गया। ड्राइवर की कुर्सी पर बैठा तो ड्राइवर कहला गया, स्वर्णकार की कुर्सी पर बैठा तो सोनी कहला गया, व्यापारी की कुर्सी पर बैठा तो व्यापारी कहला गया। उसी तरह जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठ जाता है वो शिव का कहलाने लगता है, वो शंकर का हो जाता है। आप जहां बैठे हो वो वहां की कहलाता है। आप किस स्थान पर जाकर बैठे हो, आप किस जगह पर जाकर बैठे हो, आप किस भूमि पर जाकर बैठे हो, किस जगह पर जाकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ विराजमान, कहाँ बैठे होंगे, किस जगह पर बैठे होंगे। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। शिव महापुराण में बुलाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में लाने वाला कोई नहीं है, शिव महापुराण में बिठाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण करवाने वाला कोई नहीं है, शिव पुराण बाँचने वाला कोई नहीं है। शंकर इस कथा को बाँचते हैं यजमान के रूप में, जैसे शर्मा जी और अन्य जैसे यजमान के रूप में बैठे, तो शिव इन यजमान के रूप में बैठते हैं और शिव ही आकर इस पवित्र कथा को आपके रूप में श्रवण करते हैं। शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ, शिव ओगड़दानी के सिवाय कुछ नहीं। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं शिव महापुराण से उतना ग्रहण करें, हम जितना ले सकते हैं शिव महापुराण से उतना हम ले लें। हम जितना प्राप्त कर सकते हैं हम उतना प्राप्त कर लें। भगवान ब्रह्मदेव का चरित्र कल कथा में कह रहा था कि ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, केतकी के फूल से झूठ बुलवाते रहे, गौ माता से झूठ बुलवाते रहे, आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव ने काट दिया। ये कल की कथा में अपन ने श्रवण किया। अब ब्रह्मा जी की आंख में आंसू आखिरी में आए जब ब्रह्मा जी का शीश जो कटा हुआ था वो बढ़ता पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। ब्रह्मा जी का जो शीश था वो बड़ वृक्ष, बट का पेड़ बट वृक्ष बन जाता, बड़ वृक्ष।
और मेरे देवाधिदेव महादेव उस बट वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाते हैं तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ जाता है। बड़ के पेड़ की छांव में बटकेश्वर महादेव नाम पड़ गया। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु, शंकर जैसा कृपालु, शिव जैसा करुणा करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जरा विचार करिएगा कि शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं हो सकता। आप भगवान नारायण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, आप एक लोटा जल उन पर डालकर बता दो, तुरंत पंडित जी नाराज हो जाएंगे, तुरंत ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तुरंत संत नाराज हो जाएंगे, तुरंत कोई भी उनको देखने वाला नाराज हो जाएगा। भगवान ने इतना अच्छा पीताम्बर पहना था, भगवान ने इतने अच्छे आभूषण पहने थे, भगवान ने इतना अच्छे जेवर पहने थे, भगवान ने इतना अच्छा मुकुट पहना था और तुमने उस पर पानी डाल दिया, तुरंत नाराज होंगे। भगवान नारायण पर आप जल डालिए, वो नाराज हो जाएंगे कि आपने इनके कपड़े बिगाड़ दिए, वस्त्र बिगाड़ दिए, आभूषण बिगाड़ दिए। राम जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं, राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और राम जी वस्त्र आभूषण पहनकर बैठे हैं और कोई आए एक लोटा जल डालकर चले जाए तो लोग नाराज होंगे, तुमने राम जी पर जल डाल दिया। भगवान कृष्ण श्रृंगार कर कर बैठे हैं, एक लोटा जल ले जाकर डाल दो तो लोग नाराज हो जाएंगे। देवी जी श्रृंगार कर कर बैठी हैं, एक लोटा जल डाल दो तुम लोग नाराज हो जाएंगे। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपने भक्त से ना सोना मांगते हैं, ना चांदी मांगते हैं, ना अंबर मांगते हैं, ना पीतांबर मांगते हैं, ना रतन मांगते हैं, ना कोई आभूषण मांगते हैं। केवल देवाधिदेव महादेव अपने भक्त से केवल इतना कहते हैं कि मुझे अगर देना चाहते हो तो अपने घर से एक लोटा जल भर कर ले आओ। अगर लोटा भरकर जल भी नहीं है तो मेरे मंदिर में आकर केवल 3 बार ताली बजाकर चले जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर में आकर प्रणाम कर कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरी बेलपत्र उतार कर मुझे वापस चढ़ा कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर के बाहर से शिखर का दर्शन कर कर निकल जाना। देवाधिदेव महादेव कहते हैं उतने में भी मैं करुणा कर देता, उतने में भी मैं दया कर देता हूं। वो शिव है, वो औघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंभु है, वो औघड़दानी है, वो